वो कार्य खास है या जो भी है उसका मैं बंदोबस्त कर दूंगा इंशाल्लाह। सीधा जाएं डीएसपी इस्लामपुरा के पास, पीर वाले दिन आप मेरे पास आके मुझे बताएंगे कि क्या हुआ, ठीक है, और मैं आपको इंक्वायरी का जवाब दूंगा और एक्शन जो होगा वो आपको करके बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डीएसपी साहब इस्लामपुरा। मोहम्मद एजाज साहब कहते हैं एक होटल बनाया हुआ है, इल्जाम है तारिक पुलिस कांस्टेबल रिश्वत लेने के लिए होटल पे आया कि यहाँ काम करना है तो रिश्वत देनी पड़ेगी, अगर होटल उसने चलाना है यहाँ पे तो रिश्वत देनी पड़ेगी। ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके एक कांस्टेबल के ऊपर। उस साहिल ने एसएचओ को कहा तो एसएचओ ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना रोजगार करो, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। एसएचओ के नोटिस में आ गई, दाता दरबार के नोटिस में। उसके बाद फिर इल्जाम ले और एक और नामालूम शख्स होटल में आया और एलसीडी उतार के साहिल को दी और नामालूम शख्स ने साहिल को टांग मारी, एलसीडी टूट गई जो कि 1.5 लाख की थी और थाने ले गए और झूठा पर्चा दर्ज कर दिया। इससे पहले साहिल एसएचओ से मिल चुका हुआ है, ठीक है। ये डीएसपी साहब इस्लामपुरा इसकी इंक्वायरी करेंगे, जो इल्जामात इन्होंने लगाए हैं तस्दीक होते हैं तो एसएचओ और उसके जेरे कमांड जो लोग हैं उस पर भी कार्रवाई होगी। और क्योंकि ये एसएचओ से पहले मिल चुके उसके बाद ये दोबारा काम हुआ तो इसका मतलब है कि एसएचओ का कंट्रोल उसके ऊपर ठीक नहीं है। इंक्वायरी करेंगे और इसका जवाब देंगे, ठीक है। वो कार्य खास है या जो भी है उसका मैं बंदोबस्त कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। एसएचओ साहब की आपसे खातून मिली हुई हैं, आप मौके पे गए, देखा वो गली है, वो 2 दरवाजे उसके हैं, वो उसके लिए बहुत हमदर्दी आपके पास मुझे समझ भी आ रही है, लेकिन फिर उसने पैसे क्यों लिए, फिर उसने ये जगह बेची क्यों? अगर कि आप गवर्नर पंजाब लगे हुए हैं, इधर आपसे मिलना बहुत मुश्किल काम है। एएसआई साहब आपके सामने पेश ही नहीं करने देते उन्हें। 15 दिन पहले वो एप्लीकेशन लेके गई, उसके बाद एएसआई साहब कहते हैं एसएचओ आज नहीं है, कल नहीं है। क्यों? एएसआई ने इसको डिले किया 15 दिन, उसका इलाज मैं अलहदा करता हूँ। हमने कहा एसपी साहब मॉडल टाउन जी, अब आप एसएचओ रंग महल। वालेकुम सलाम। तैयब मोहम्मद शाहिद साहब आए हैं मेरे पास, ये कहते हैं साहिल की टेंट सर्विस की दुकान है, पकवान का काम करते हैं। यासीन गुजर को खाना पका कर दिया, 3 साल पहले 1 लाख बकाया था, टाल मटोल से काम लेता रहा, फिर कहा मुनीर शाह पैसे दे देगा, किस्तों में उसने 50,000 दिया, 50,000 अभी तक बकाए हैं। ये लेन देन का छोटा सा मामला है, मुझे पता है काबिल दस्तंदाजी नहीं है, आप इनको इकट्ठे बिठा के दोनों को ये मामला रिजॉल्व करा सकते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। दोनों पार्टीज़ को बिठाएं, उसके पैसे हैं तो उसके पैसे हमने लेके देने हैं उसको। एसएचओ रावी रोड नदीम साहब, नौरीन नज़ीर साहब आई हैं, 15 पे कॉल की थी, फ्लैट से नीचे मोटर चलाने लगी, इल्ज़ाम लहान अफसल वगैरह ने इनको तशद्दुद किया, हरासा और परेशान करते हैं, शीशा तोड़ा, साहिला का शोर सुन के अहले मोहल्ला आगे 15 पे कॉल की, 15 पे जो पुलिस वाले आए उनके सामने इनको गालियाँ भी दी, साहिला वापस घर चली गई। सुना है केस आपने? जी सर, पर्चा दे दिया मगर आपका 3 मुलज़म नामजद इन्होंने किए थे, तीनों पकड़ के हैंडओवर कर दिए सर इंडस्ट्री से। जी बताएं, नौरीन नज़ीर वाले केस में, जी बताएं। कोई बात नहीं, बैठ के बता दें जी। सर मैं ना ठीक ठीक है, तो मैं सुबह अर्जेंट आया हूँ वहाँ से। अच्छा, वाइफ मेरी घर पे अकेली होती है, एक ये बेटी है इसके पास फ्रंट पे बैठी है, एक ये बेटा होता है, ठीक है, एक फ्लैट में अकेले रहते हैं। ठीक है, मोटर का स्विच लगा है नीचे हमारा ग्राउंड फ्लोर, ठीक है मोटर का स्विच आके ऊपर आई है, जब आपके फ्लैट के दरवाजे में पहुँच गई है। वो तो सारी बात मैंने बता दी, आगे अभी मसला क्या है? अभी मसला ये आ रहा है कि ये लोग गए हैं कल, वो जैसे पुलिस वाले आए हैं। अच्छा, एसएचओ ने बताया कि रात को एफआईआर भी हो गई, 3 बंदे अरेस्ट भी हो गए। नहीं हो गई है ना, मैं आपको कॉपी दे देता हूँ अभी इसकी, ठीक है। एसएचओ साहब कॉपी व्हाट्सएप करें, यहाँ से प्रिंट निकाल के इनको दे देते हैं, मैरिट करेंगे। इस्लामपुरा एसएचओ इस्लामपुरा। वालेकुम सलाम। गुलाम फातिमा बैठी रहे बीबी। साहिला ने इल्ज़ाम लहान से 5 कनाल जगह खरीदी, 55 लाख रुपए दे दिए, 3 बच्चों के नाम अलग अलग रजिस्ट्री का खर्चा आया, खर्चा भी दिया, ना उसने रजिस्ट्री कराई, ना असल रजिस्ट्री दे रहे हैं, ना जगह का कब्जा दे रहे हैं। साहिला ने ज़िला कचहरी में जाकर चेक किया, वहाँ साहिला का रिकॉर्ड ही नहीं है, उन्होंने जालसाजी की। अब इस बीबी से 55 लाख रुपए ले लिए। आपने ये 55 लाख रुपए कैश दिए हैं, बैंक से दिए हैं, क्या किया? अब आपके पास अगर हमने कानूनी तौर पे कोई चीज़ देखनी हो तो कोई लिख पढ़, कोई सबूत, कोई चीज़ है भी होता ये है कि मैं कानूनी तौर पे कार्रवाई तब कर सकता हूँ, मुझे आपने कोई सबूत देना है कि ये देखें ये मैंने चेक दिया था, या मैंने इजी पैसा से ट्रांसफ़र किए थे, या मैंने बैंक में पे ऑर्डर दिया था, कोई सबूत भी तो देना है ना। बहरहाल एसएचओ इसको बुलाता है, एसएचओ इस्लामपुरा 55 लाख रुपए दिए, जगह दिखाई, जब जाके वहाँ पे चेक किया इन्होंने तो कोई ना रजिस्ट्री करा रहे हैं, रजिस्ट्री का खर्चा भी लिया, 55 लाख भी लिए। ये बीबी का मसला हल करें मेरिट पे। एसएचओ शादरा। वालेकुम सलाम। इरशाद भट्टी।
इरशाद भट्टी साहब कहते हैं साहिल के वालिदैन वफात पा चुके हैं। साहिल के भाइयों ने साहिल के विरासती हिस्से पर कब्जा कर लिया। साहिल के घर का सामान फरोख्त कर दिया, बाकी ख़राब हो रहा है। थाने में दरख्वास्त दी, कोई कार्रवाई ना हुई। अच्छा, ये विरासती जगह है, इसमें आपका हक़ है कानूनी और शरई तौर पे, बिल्कुल मान लिया। इस पर आपके भाई बैठे हुए हैं ना, आप कहाँ रहते थे? तो 1 साल बाद आप आए हैं। SHO साहब ये वेरीफाई करें कि ये 1 साल पहले अगर उधर रहते थे तो फिर वो रिस्टोर होगा, अगर नहीं रहते थे, कहीं और रहते थे, तो फिर हम कानूनी तरीक़ाकार इनको गाइड करेंगे। ठीक है, इनको आपने मेरे से दोबारा मिलवाना है 7 दिन बाद। इरशाद भट्टी साहब, मैंने तस्दीक ये करनी है कि अगर किसी ने आपको डिस्पोजेस किया है तो वापस बिठाएंगे। ठीक है, कई दफ़ा ये भी होता है, विरासती जगह होती है, एक भाई रह रहा है, दूसरा कहीं और रह रहा है। ठीक है, तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे पुलिस बिठाई। फिर ये है कि वो अदालत में केस करेगा कि ये जगह तकसीम करें, वालिद की है, मेरा हिस्सा बनता है। फिर अदालत तकसीम कर देगी, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तस्दीक करेंगे, फिर आगे चलेंगे। SHO किला गुजर सिंह कादिर मोहम्मद अतीक खान कहते हैं बिजली का बिल दुरुस्त कराने के लिए इल्ज़ाम लहान फैसल और आरिफ ने 1,18,000 रुपये लिए थे। इल्ज़ाम लहान ना बिजली का बिल दुरुस्त कराया, ना पैसे वापस कर रहे हैं। थाने में दरख्वास्त दी, जो शकील साहब इंस्पेक्टर को मार हुई, अभी तक कोई कार्रवाई उसने नहीं की। ये कौन है? वापडा के मुलाजिम हैं? कौन है ये? प्राइवेट लोगों को आप 1,18,000 रुपये किस मद में दे रहे हैं कि ये बिल ठीक करा? कोई फ्रॉडिये हैं जो कि जिन्होंने कहा कि हमारा बड़ा ताल्लुक़ है, हम आपका बिल ठीक करा देते हैं। इन्होंने इस चक्कर में उनको दे दिए कि शायद मेरा बिल ठीक हो जाएगा। कितना बिल था? चलें, फिर इनके साथ फ्रॉड किया, उसने जाली बिल दिया जिस पे बोगस स्टैंप लगा के ये समझे बिल पे हो गया। इसको ज़रा आप खुद चेक करो। ये जो आपके सब इंस्पेक्टर शकील इसको नहीं देखेगा, आप खुद देखोगे। SHO साहब, 3 दिन में आप जवाब देंगे और इनको लेके आएंगे मेरे पास। ठीक है, मैं इसकी पूरी इंक्वायरी कराऊंगा, लेकिन मुझे पहले ये आप कंफर्म करेंगे कि अदील और अली दोनों के शनाख्ती कार्डों पे आप अभी मुझे देंगे। अभी सिस्टम से चेक कराऊंगा। इनका पहला रिकॉर्ड नहीं है मंशियात फरोशी का। चलें, ID कार्ड नंबर दें, ये चेक करके फिर बात करते हैं आपसे। ठीक है, अभी आदमी है, बुज़ुर्ग आदमी है कि ये कहते हैं इल्ज़ाम ले साहिल की बेटी का बेटा है, यानी इनका नवासा है। इल्ज़ाम ले बचपन से साहिल के पास रिहाइश पजीर है। साहिल ने अपनी रिहाइश चुंगी गुजरपुरा से इल्ज़ाम लेने जाली स्टाम्प बनाकर साहिल के ख़िलाफ़ अदालत में केस कर दिया। अब नवासे ने इनके ऊपर केस कर दिया। साहिल ने मुताल्लिका थाने में दरख्वास्त दी, कोई कार्रवाई ना हुई। 1 कनाल जगह है जिस पर वो नवासा इनका बैठा हुआ है, इसे सील किया जाए। जाके चेक कर लें ये जगह किसके नाम पे है। आपके ज़ाती आपके नाम पे है, महकमे माल का रिकॉर्ड चेक कर लें। ठीक, आप ये चेक कर लें कि ये इनके नाम पे है। वो नवासा कब से इधर बैठा हुआ है, कोई रिसेंटली उसने कोई इनको वहाँ से डिस्पोजेस किया है तो इसका इलाज करेंगे, कानूनी कार्रवाई होगी।